एंशियंट ग्रीक की एथेंस सिटी में सोक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन माना जाता था। सोक्रेटिस को लोगों के पॉपुलरली बिलीफ्स को क्वेश्चन करने के लिए जाना जाता था। इसी के लिए उन्हें एथेंस के रूलर्स द्वारा मौत की सजा सुना दी गई। उनके एक स्टूडेंट प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में एक्सटेंसिवली विस्तार से लिखा अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में। इस बुक में उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट करा सोक्रेट्स का और उनके माध्यम से व्हाट इज जस्टिस उसे एक्सप्लेन किया। Socrates uses reason to reveal limitations and inconsistencies in society। अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये क्या एनालाइज करती है, जैसे कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, या फिर बेस्ट गवर्नमेंट कौन है, क्या लॉ हमारे फ्रीडम और राइट्स को लिमिट करती है। इस चैप्टर को हम बेसिकली 4 पॉइंट्स या पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस एवं आइडियाज होते हैं। जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ते हैं वह कहते हैं कि यह एक तरीके की पब्लिक सर्विस है। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन के साथ जोड़कर देखते हैं। तो कुछ लोग जब पॉलिटिशियंस को झूठे वादे करते हुए या फिर सत्ता के लिए संघर्ष व दल बदल करते हुए देखते हैं तो वह उसे साम नाम के साथ जोड़कर देखते हैं। जब कोई खिलाड़ी टीम में रहने के लिए मैनिपुलेशन करता है या हमारा फेलो स्टूडेंट अपने पापा की पोजीशन का रौब दिखाता है तो हम कहते हैं देखो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को पावर के लिए स्ट्रगल भी कहा जाता है। गांधी जी का इस बारे में कहना था कि राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह घेर लेती है और इससे लड़ने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है या गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, यह पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट फोकस होता है। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के अफेयर्स तक ही कन्फाइंड या सीमित नहीं होती है, बल्कि इनफैक्ट गवर्नमेंट जो करती है वो रिलेवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज, चाहे वह इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन एंड एजुकेशनल पॉलिसी हो, के तहत वह लोगों को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट्स के एक्शंस को जनता डीपली लेती है क्योंकि वह जानती है कि वह उससे अफेक्ट हो रही है। जब हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज से डिसएग्री होते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट या प्रदर्शन करते हैं। फाइनली पॉलिटिक्स वह है कि हम सभी के डिफरेंट विजन्स क्या हैं जस्ट को लेकर, और हम क्या चाहते हैं कि सोसाइटी कैसे नियंत्रित हो। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स जिसने लोगों को इंस्पायर करा है काफी सालों से और गाइड करा है, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। डिफरेंट कंट्रीज इन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन कर लेती हैं, लाइक इंडिया एंड यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। यह डॉक्यूमेंट्स ओवरनाइट एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं, बल्कि यह सालों से कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स ने समय समय पर ऐसे थिंकर्स ने इस पर डिबेट जारी रखा है। लाइक 5th सेंचुरी बीसी में प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने डिस्कस करा अपने स्टूडेंट से कि क्या बेटर है, डेमोक्रेसी या मोनार्की। मॉडर्न समय में रूसो फर्स्ट थिंकर थे जिसने ह्यूमन काइंड के लिए फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी। कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी को फ्रीडम जितना क्रूशियल माना। गांधी जी ने जेन्युइन फ्रीडम की बात करी जिसे उन्होंने स्वराज कहा। पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है उन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ को सिस्टमैटिक मैनर में चलाने में हेल्पफुल होती है। यह क्लैरिफाई करती है कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म को। इसके साथ साथ यह सिग्निफिकेंस भी तलाशती है प्रिंसिपल्स लाइक रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू की, जो हम इस किताब के आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब अगर हम बात करें मैथ्स एंड साइंस की तो इसमें ट्राइंगल एंड स्क्वायर के डेफिनेशंस फिक्स होते हैं, बट पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एंड डेफिनेशंस रखते हैं एक ही मैटर पे। इसका रीजन यह है कि टर्म्स लाइक इक्वालिटी और ह्यूमन बींग्स से भी कंसर्न्स रखते हैं। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स अलग अलग ओपिनियंस भी रखते हैं अलग अलग इश्यूज पर, लाइक इक्वालिटी पर ही। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम किसी डॉक्टर से मिलने गए हैं और वहां पे लंबी कतार लगी है और कोई व्यक्ति बीच लाइन में आकर हमसे पहले लग जाता है और वह डॉक्टर को दिखा लेता है, तब हमें लगेगा कि कितना अनजस्ट है। बट अगर कोई व्यक्ति उसे टोक देता है या गार्ड उसे पीछे जाने को विवश कर देता है, तब हम कहेंगे कि दिस इज जस्टफुल।
और इसी तरीके से अगर हम दूसरी सिचुएशन लें कि कोई लेबरर है जिसके पास गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दे हैव नो मनी, लाइक अगर वह बीमार है तो वह डॉक्टर्स को नहीं दिखा सकता। उस सिचुएशन में हम यह नहीं कहेंगे कि यह जस्ट है, अनजस्ट है। इसका रीजन यह है कि टर्म्स लाइक इक्वालिटी ह्यूमन बींग से कंसर्न्स रखते हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स अलग अलग ओपिनियंस रखती है इश्यूज लाइक इक्वालिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफन जम्प द क्यू इन शॉप और डॉक्टर्स वेटिंग ऑफिस, लेकिन काफी लोग हैं जो डॉक्टर तो छोड़ो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। दे हैव नो मनी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दस हमारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसकी काफी सारी डेफिनेशंस होती हैं अनलाइक मैथ एंड साइंस डिसिप्लिन। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज हैं तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों है? आप सोच सकते हैं इस चीज को। क्या यह पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, लॉयर्स एंड जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, या फिर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो एक्सपोज करते हैं सोसाइटी में हो रही एक्सप्लॉयटेशन को एंड न्यू राइट्स की डिमांड रखते हैं, क्या यह इन सभी प्रोफेशंस के लिए हेल्पफुल है? एज स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा इक्वालिटी एंड फ्रीडम की मीनिंग को जानकर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर के सभी प्रोफेशंस में पॉलिटिकल थ्योरी रिलेवेंस रखती है। क्या पता आप सभी इन्हीं में से कोई प्रोफेशन फ्यूचर में चूज करें, तो अभी इनडायरेक्टली या रिलेवेंट तो हो गई ना। क्या हम मैथमेटिक्स नहीं सीखते? ऑल्दो हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में मैथमेटिशियन या फिर इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हैं, फिर भी बेसिक अरिथमेटिक जनरल लाइफ में यूजफुल तो होती ही है। सेकेंडली, आप सभी फ्यूचर में वोटिंग सिटीजन्स बनने वाले हैं, तो सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इश्यूज पर डिसाइड करने के लिए और टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन बेसिकली कैसे काम करते हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम जिस वर्ल्ड और सोसाइटी में रहते हैं उसे बेटर वे में कनेक्ट कर पाएं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आप खुद को जोड़कर देख पाएं, पब्लिकली मुद्दों को मैच्योरली एंड थॉटफुली आप प्रेजेंट कर पाएं और हैंडल कर पाएं। थर्डली, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म ये कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स नहीं है जिनका डेली लाइफ में हमसे सामना नहीं होता, बल्कि हम डेली इसको एनकाउंटर करते हैं, इससे जुड़ी समस्या को एनकाउंटर करते हैं। इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। एंड फाइनली एट लास्ट, हम डिफरेंट डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशंस जीत पाएंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ज्यादा व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, जस्ट और अनजस्ट, इसके साथ साथ वह रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, हम चीजों को पहले से भली बाती अच्छे रूप से बेसिक जड़ के साथ समझ पाएंगे, चीजों की जड़ को पकड़ पाएंगे।